नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, यह दिसंबर मंथ के ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का यह पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में अपने युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो है इंडोनेशिया ने की है, अपने युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की। और इंडोनेशिया जो राजधानी है वह जकार्ता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। फोर्ब्स द्वारा दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में प्रथम स्थान है। तो यह जो है काइली जेनर जी हैं, जिन्हें फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ के रूप में चुना है। और यह जो है एक अमेरिकी हैं और इनकी जो है 2020 में जो कुल कमाई है वह 40 अरब रुपए है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो यह जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है बैठक आयोजित की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में गॉड फादर पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो यह जो है अभिषेक कश्यप जी हैं, जिन्होंने गॉड फादर पुस्तक लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है इसरो के चेयरमैन जो हैं के सिवान जी, इन्हें जो है सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया है। और अभी जो है इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है के सिवान जी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दे दी है? तो यह जो है असम सरकार ने दे दी है इसकी मंजूरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास चीन और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? तो यह जो है पाकिस्तान और चीन के मध्य जो है शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास हुआ है। और यह जो है इसका 9वां संस्करण था और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ है। और इसकी जो सबसे पहला जो आयोजन हुआ था वह 2011 में इसका पहला आयोजन हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में पहली बार प्रकाशित की गई रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2020 को जारी किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया जाएगा? तो यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ जो है 26 मार्च 2021 को किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में वर्ष 2020 का चैंपियन ऑफ द अर्थ कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो यह जो है कुल 6 लोगों को प्रदान किया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में द सौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वह हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने किया है। और यह जो है संसद हमले की 19वीं बरसी पर किया गया है। और संसद पर जो हमला हुआ था वह 2001 को हुआ था। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने जो है तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। और तुर्की की जो राजधानी है वह अंकारा है। और यहाँ की जो करेंसी है तुर्की की वह लीरा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो है न्यूजीलैंड करेगा ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी। और इसमें जो है कुल 8 टीमें खेलेंगे। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह वेलिंगटन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में स्टार्टअप क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह जो है BCI जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी,
इन्हें जो है स्टार्टअप क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर को किस देश में देखा गया है? तो यह जो है नेपाल में देखा गया है रॉयल बंगाल टाइगर को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस शहर के अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो यह जो है श्रीनगर में स्थित अमर सिंह कॉलेज ने जो है यूनेस्को का पुरस्कार जीता है। और यह जो है यूनेस्को का एक पुरस्कार है अवार्ड ऑफ मेरिट, उसे जो है जीता है अवार्ड ऑफ मेरिट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है नोबेल प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी जी हैं। इन्होंने जो है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लिखी है। और कैलाश सत्यार्थी जी को जो है 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनका एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन, यह इन्होंने शुरू किया है बचपन बचाओ आंदोलन। और यह जो है 1980 से इन्होंने शुरू किया है बचपन बचाओ आंदोलन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान है किसका? तो यह जो है न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी आयुष मंत्रालय ने दी है? तो यह जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जो है 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी मिली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल को खेल के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है? तो यह जो है योगासन को खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से मान्यता दी है। और हमारे खेल मंत्री जो हैं वह किरण रिजिजू जी हैं। किरण रिजिजू जी हैं खेल मंत्री हमारे वर्तमान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में L&T कंपनी के MD और CEO कौन बने हैं? तो यह जो है अमित चड्ढा जी बने हैं L&T कंपनी के MD और CEO। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यह जो है रूस को प्रतिबंधित किया गया है अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है? तो इसमें जो है भारत का जो स्थान है वह 111वां स्थान है। और इसमें कुल जो है 162 देशों की रैंकिंग देखी गई थी। और इसमें जो प्रथम स्थान है वह न्यूजीलैंड का है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो है प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत का जो स्थान है वह 111वां स्थान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पेटा ने किस अभिनेता को वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो यह जो है एक्टर सोनू सूद जी हैं। इन्हें जो है हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने अभी हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है आई एम नो मसीहा, यह इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत सरकार ने निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो यह जो है ब्रांड इंडिया मिशन शुरू किया है भारत सरकार ने निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं बॉक्सिंग विश्व कप में। और कुल जो है 9 पदक जीते हैं भारत ने। और जो 3 पदक जीते हैं भारत ने स्वर्ण पदक, वह अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने जीता है। सिमरनजीत कौर ने जीता है 3 गोल्ड मेडल और कुल जो है 9 पदक जीते हैं भारत ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस बैंक ने MNC कंपनियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल इन्फिनिट इंडिया लॉन्च किया है? तो यह जो है ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है। और इसका जो फुल फॉर्म है वह इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ICICI का फुल फॉर्म होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी को जो है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह जो पुरस्कार है यह अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चक्रवाती यासा किस देश को प्रभावित किया है? तो यह जो है सिंगापुर को प्रभावित किया है चक्रवात यासा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्लूमबर्ग के मुताबिक विश्व के सबसे अमीर बैंकर कौन बन गए हैं? तो यह जो है उदय कोटक बने हैं विश्व के सबसे अमीर बैंकर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में किया है प्रधानमंत्री मोदी ने सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड में किस वेब सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह जो है पाताल लोक वेब सीरीज को जो है बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जो है प्रदान किया गया है फिल्म फेयर का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी हैं जिन्होंने तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट को जारी किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है? तो यह जो है हैदराबाद में ओप्पो ने पहली 5G इनोवेशन लैब स्थापित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज कराया है? तो यह जो है नेहा सिंह जी हैं जो BHU की स्टूडेंट हैं। इन्होंने जो है मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। और यह जो है पेंटिंग है वह 62.72 स्क्वायर मीटर की ये पेंटिंग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश ने इस कानून को पारित कर दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में लॉन्च हुई रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है प्रेम प्रकाश जी हैं रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जारी FIH की विश्व रैंकिंग 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वह चौथी रैंक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक FIH की विश्व रैंकिंग 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह जो है धर्मेंद्र जी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जो है वह गोरखपुर के 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वह विनीत अग्रवाल जी बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में गोल्डन बूट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं इन्हें जो है गोल्डन बूट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और यह है एक फुटबॉलर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जारी स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 60% वृद्धि हुई है तेंदुओं की संख्या में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वह हमारे उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं जिन्होंने ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो यह जो है चीन ने बनाया है विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
कैलेंडर ईयर 2020 में बैंक ग्राहकों की सेवा में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है सबसे टॉप पे जो बैंक रहा है वह HDFC बैंक रहा है ग्राहकों की सेवा देने में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ONGC ने अपना नया तेल उत्पादक क्षेत्र द बंगाल बेसिन लॉन्च किया है। यह भारत का कौन सा उत्पादन बेसिन है? तो यह भारत का जो है 8वां उत्पादन बेसिन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में UK के आइकन अवार्ड से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है शंकर महादेवन जी हैं, इन्हें जो है UK के आइकन अवार्ड सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कैबिनेट ने DTH सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने जो है पूरे 100% की मंजूरी दे दी है FDI की DTH सेवाओं में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।